बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं कमज़ोर बच्चों के लिए स्पेशल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से उन माओं की परेशानी दूर हो जाएगी जो सारा दिन अपने बच्चों की मिन्नतें करती रहती हैं कि बेटे कुछ खा लो। क्योंकि इस पराठा को बनाने के लिए हम इसमें वो तमाम अज़ा शामिल करेंगे जिससे आपके बच्चे सेहतमंद, तवाना और हेल्दी रहेंगे। और आप अगर फिर सारा दिन भी इन्हें खाने को कुछ ना देंगी तो इन्हें कभी भूख नहीं लगेगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस पराठा को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे, लेकिन इन तिलों को हमने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि रोस्ट करके इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम ये तिल डाल देंगे और इनको आपने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जो तिल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं। तो इसलिए हमने लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हम मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से तिल जो है वो ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे और कहीं से कम रोस्ट होंगे। तो इसलिए मुसलसल चम्मच चलाकर 3-4 मिनट के लिए हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिल जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं और इनकी निशानी ये है कि जब ये चटकने लगेंगे तो इसका मतलब है कि तिल जो है वो रोस्ट हो गए। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ज़्यादा जो है वो ना जल जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तिल निकाल लिए हैं और अब इनमें से 1 चम्मच जो है वो हम तिल अलग कर लेंगे और बाकी जो तिल हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड हमने थोड़ा सा पहले ठंडा करना है और फिर हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर देखें मैं मिक्सी के जार में इसको डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ और इसको आपने पल्स पर रख कर ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर जो है वो इनका नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा हमने इनका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका पाउडर बना लिया है और अब इस पाउडर को हम साइड पर रखते हैं और अगला काम जो है वो करते हैं। अब हम अपने पराठे की डो बना लेते हैं और चूँकि ये पराठा हम बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम मैदे का नहीं बल्कि गंदम के आटे का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप गंदम का आटा लिया है, क्योंकि गंदम में प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर पाया जाता है जो ओवरऑल बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम इसमें 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे और अंडे में भी चूँकि विटामिन ए, डी, ई और B12 पाया जाता है जो बच्चे को सारा दिन भूख नहीं लगने देता। इसके बाद हमने जो 1 चम्मच चाय का चम्मच जो है वो तिल बचा कर रखे थे वो तिल हम इसमें डालेंगे और तिल में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। और ना सिर्फ ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करते हैं तिल, बल्कि ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिस्तर गीला कर देते हैं, यानी उनका पेशाब निकल जाता है। तो सर्दियों के मौसम में जब आप अपने बच्चों को तिल देंगे तो उनकी ये वाली जो बीमारी है ये भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला वो पेशाब करना भी बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पर तिलों का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये है कि हमने इस आटे को गूंदने के लिए पानी का नहीं बल्कि दूध का इस्तेमाल करना है। और दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन्स भी पाए जाते हैं और इसके अलावा विटामिन ए जो होता है वो आईसाइट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो दूध जो है, दूध का 1 गिलास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस पूरे आटे को दूध के साथ गूंदेंगे जिसमें तकरीबन 1 कप जो है वो दूध लग जाएगा। अब हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को गूंदते जाना है और यहाँ पर हमने आटे को ज़्यादा नहीं गूंदना बल्कि 3 मिनट के लिए हम आटे को गूंदेंगे। जब आटा हमारा अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएगा, एक पेड़ा बन जाएगा, तो फिर हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल ग्रीस करना है ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी जो है वो ना जमे और फिर हमने इसको ढाँप कर 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो अब हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और इस दौरान हम पराठे के अंदर भरने वाली फिलिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो पराठे में जो फिलिंग है उसके लिए हमने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच बलाई लेनी है। ये दूध की बलाई है जो कि हम दूध से उतारते हैं और अगर आप लोगों के घर में दूध आता है 2 किलो या 3 किलो दूध आता है तो जब आप उसको गर्म करें तो उसके ऊपर से बलाई उतार कर रखते जाया करें और उसको आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि वो बलाई जो है वो बासी ना हो। तो उसमें से 2 खाने के चम्मच हमने बलाई ली है और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच शहद डाला है और मेरे पास ये शहद जो है वो बाजार
मज़ेदार का शहद है। अगर आप लोगों के पास खालिस शहद हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने 1 खाने का चम्मच शहद डाल लेना है, या अगर आपके बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा शहद भी डाल सकते हैं। और आपको पता है कि शहद जो है ये सर्दियों में बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाता है और सर्दी लगने से भी बचाता है। तो ये भी बहुत ही जो अच्छी चीज़ है जो हम अपने बच्चों को देंगे। और इसके साथ ही हमने जो है वो जो पाउडर बना कर रखा हुआ है तिल का, वो पाउडर इसके अंदर डाल देना है। और इन तीनों अज्जा को हमने अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है। और ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को हमने साइड पर रख देना है। और अब हम अपना आटा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है इसको 30 मिनट हो गए हैं रेस्ट पर रखे हुए, तो ये काफ़ी नरम भी हो गया है। और अब हमने दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। और अगर गूंदते हुए आपके हाथों को ये थोड़ा सा चिपके तो फिर आपने 1 टीस्पून ऑयल जो है वो और इसके ऊपर लगा लेना है अच्छी तरह। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि और अच्छी तरह से ये डो हमारी जो है वो नरम हो जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको गूंद कर बहुत अच्छा सा जो है ये डो बना लिया। और काफ़ी सॉफ्ट डो आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो जो है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके पराठे जो है वो कड़क बनेंगे। अगर आपने नरम और फूले फूले पराठे बनाने हैं तो फिर आपने डो को नरम रखना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी तरह से डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। पहले हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसके 3 पेड़े जो हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें आपने खुश्क आटा लगाकर इसके पेड़े जो हैं वो बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने खुश्क आटा लगाकर यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 बराबर साइज़ के पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पेड़े बनाए हैं ये बिल्कुल सादा पेड़े बनाए हैं। अभी हमने दोबारा से इनके पेड़े बनाने हैं। और वो किस तरह से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने एक पेड़ा उठाना है और इसकी रोटी बेल लेनी है। जिस तरह हम आम रोज़ाना रोटी बनाने के लिए बेलते हैं, आपने एक बड़ी सारी रोटी जो है वो गोल बेल लेनी है। इसके ऊपर अब हमने जो फिलिंग तैयार की हुई है, क्रीम वाली फिलिंग तैयार की हुई है मलाई वाली, वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। और अपने हाथ से लगानी है ताकि आपके जो माँ की मोहब्बत होती है ना वो भी पराठे में जाए, ताकि बच्चों के अंदर माँ की मोहब्बत और प्यार का जो अंसर है वो भी शामिल हो। तो यहाँ पर हमने हाथ से अपने पूरे पराठे के ऊपर मलाई जो है वो लगा देनी है। मलाई वाला जो बैटर है वो लगा देना है, क्योंकि उसके अंदर शहद भी है और उसके अंदर तिल जो है वो भी है। तो सारा हमने बैटर जो है पराठे के ऊपर लगा देना है। और फिर आपने किसी भी कटर की मदद से, यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो छुरी भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप इसको काट सकते हैं। तो हमने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह मैं वीडियो में काट रही हूँ इस तरह आपने सारी स्ट्रिप्स काट लेनी है। और काटने के बाद आपने एक साइड से इसको रोल करते जाना है और बड़ी आसानी से ये रोल हो जाएंगे। तो इस तरह रोल करते करते आपने एक साइड पर ले आना है और पूरे को रोल कर लेना है। और फिर आपने इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से रोल करना है और लंबी सारी स्ट्रिप्स जो है वो बनाते जाना है और इसको खींचते जाना है और लंबी लंबी स्ट्रिप करते जाना है। जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही आपका पराठा जो है वो लच्छेदार बनेगा। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसको देखकर के लच्छा पराठा जो है वो हम खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसके बनाने के 2 तरीके हैं कि या तो दोनों साइडों से गोल करते आएँ और फिर एक वाली साइड जो है उसको ऊपर रख दें और ये पराठा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखा देती हूँ कि इसी तरह से हमने रोटी बेलनी है और इसी तरह से हमने उसके ऊपर मलाई वाला बैटर जो है वो लगाना है। और फिर इसी तरह से हमने पिज़्ज़ा कटर से उसको काट लेना है, या जिस तरह भी आप छुरी से काटना चाहे काट लें। और फिर हमने एक साइड से रोल करते जाना है, एक साइड से रोल करते जाना है और दूसरे सिरे को नीचे डाल देना है। और इस तरह से हमारा दूसरा पराठा जो है वो भी बन गया। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों पराठे बना लिए हैं और अब हमने इन पराठों को भी 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इसलिए अब आपने इनको ढाँप कर रख देना और 10 मिनट के लिए इंतज़ार करना है और फिर हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक पराठा उठाएंगे और इसको बहुत नरम हाथों से हमने इसको बड़ा करना है। पहले तो आप हाथ से ही इसको बड़ा करते जाएं और या फिर दूसरी तरीका यह है कि आप जिस तरह हमारी अम्मियाँ बनाती थी ना पराठे, उस वक्त चकला बेलना नहीं होता था तो हम हाथों से ही
हमारी जो माएँ और नानियाँ दादियाँ थी वो हाथों से ही बनाते थे और उसमें एक मोहब्बत का उनसर जो था वो भी शामिल होता था। तो आपने हाथ से इसको चौड़ा कर लेना है, अगर नहीं तो फिर हल्का सा चकले बेलने से आपने इसको रोलिंग पिन से हल्का हल्का जो है वो नरम हाथों से दबाकर बड़ा करना है, अदरवाइज़ आपके ये जो लच्छे हैं वो दब जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह आराम आराम से बहुत सॉफ्ट हाथों से मैंने इसको बेल लिया है और इतना बड़ा जो है वो हमने पराठा बना लिया है। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर जो है वो फ्राई पैन भी रख दिया है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्राई पैन जो है वो भी गर्म हो गया। अब हम इसमें अपना पराठा डालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अब हम पराठा डाल देंगे और इसका इंतज़ार करेंगे कि हमारा पराठा जो है वो एक साइड से पक जाए। तो जब इस तरह से हमारा पराठा पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा पराठा जब पकेगा तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो एक साइड से पक गया है। अब हम इसको फ्लिप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना प्यारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया और इसका कलर भी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अब हम इस साइड से भी थोड़ी देर के लिए पराठे को बनाएंगे, लेकिन अब ऊपर वाली साइड पर हम यहाँ पर मक्खन लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी घी लगा लें, नहीं तो अदरवाइज़ मक्खन जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो आप इसको मक्खन के साथ बनाएं तो मक्खन का जायका जो है वो और ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर हम इसको मक्खन लगाएंगे और मक्खन लगा कर फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर दोबारा से घुमा घुमा कर पकाएंगे, क्योंकि घुमाने से जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक मक्खन की वजह से कलर बहुत अच्छा आएगा और एक घुमाने की वजह से पराठे पर कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा और पराठा जो है वो क्रिस्पी भी बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर दोबारा से फ्लिप करके पका लेते हैं और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर भी इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर फ्लिप करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और ये नरम भी बहुत ज़्यादा हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप ये पराठे अपने बच्चों को बना कर दें तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें सारा दिन भूख भी नहीं लगेगी और वो इतने सेहतमंद और तवाना हो जाएंगे कि वो पढ़ाई में भी उनका बहुत ज़्यादा दिल लगेगा और उनके इसी तरह नंबर भी बहुत ज़्यादा आएंगे और दिमागी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।